क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, जब चलना है तुझे तेरे पैरों पर। ये कोट आपने बहुत बार सुना होगा और हो सकता है आप पहचान भी गए होंगे ये कोट किसका है। ये कोट है इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, साथ ही CEO एंड फाउंडर ऑफ बड़ा बिजनेस कंपनी। ये आने वाले हैं इंदौर और इन्हीं के ऑर्गेनाइजर से आज मैं बात करने वाली हूँ A to Z सारी नॉलेज और सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इंदौर टॉक के स्टूडियो में प्रेजेंट है बड़ा बिजनेस के इंदौर चैनल पार्टनर रितेश खुदरे जी। उन्हीं से मैं बातचीत करूंगी और जानूंगी A to Z ऑफ बाउंस बैक। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैम बहुत बढ़िया। सर, बाउंस बैक आप लाने वाले हैं इंदौर में। आखिर इंदौर के लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी है बाउंस बैक करने की? सबको सिखा रहा है जो इंदौर, वो क्यों सीखे? मैम एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, भारत में या हम बोले MP में या इंदौर की बात करें, इंदौर के आसपास की बात करें, तो यहाँ पे जो व्यापारी हैं और स्टूडेंट जो एजुकेशन का हब माना जाता है इंदौर, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यंगस्टर आ रहे हैं जो आगे स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस ठीक से नहीं चल पा रहा है, कहीं ना कहीं चैलेंजेस आ रहे हैं बिजनेस में। इन सब बिजनेस की बारीकियों को समझने के लिए और बिजनेस में तेजी से ग्रोथ करने के लिए बाउंस बैक इवेंट है। यहाँ पे बिजनेस की सारी क्लियरिटी दी जाती है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जो इंटरनेशनल मोटिवेशनल बिजनेस कोच हैं और हमारे साथ में डॉक्टर विवेक सर के साथ में बिलियनियर प्रोफेसर जो ट्रेनिंग देते हैं, तो बाउंस बैक में बिजनेस की एक एक टिप्स और ट्रिक्स मिलती है सीखने के लिए। सर, इंदौर में जो शो हो रहा है इसमें मोटिव क्या है इस शो को करने का, फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें क्या टॉपिक ऑफ एस्पेक्ट्स रहने वाले जिस पे विवेक बिंद्रा सर बात करने वाले हैं? मैम ये पूरा बिजनेस की ट्रेनिंग होता है और मोटिवेशन का सेमिनार होता है जिसमें लगभग 80% बिजनेस की ट्रेनिंग मिलेगी और 20% मोटिवेशन रहेगा। और हम चाहते हैं इसमें बिजनेस के जो भी व्यापारी को चैलेंजेस डे टू डे लाइफ में आते हैं, उन सारे डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस को करके बाहर निकल के आगे कैसे बढ़ा जाए, वो सारी ट्रेनिंग डॉक्टर विवेक सर देने वाले हैं। तो इंदौर में 13 नवंबर को हो रहा है। एक्सपेक्टेड पब्लिक क्या है? मैम इसमें लगभग 3000 से लेकर 5000 की जनसंख्या आने वाली है और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, सीखें और बिजनेस में ग्रोथ करें। ये उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इंदौर की जो जनता है उनको खुद इनवाइट करें, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजर्स ही इनवाइट करेंगे तो वो कैसे नहीं आएंगे फिर? यस, मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, अगर आप भी बिजनेस में कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, फ्रीलांसर है, वर्किंग प्रोफेशन है और आगे आके फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए मौका है बाउंस बैक इवेंट में आने का। अगर आप बाउंस बैक में आएंगे तो आपके बिजनेस के सारे टिप ट्रिक्स और सीक्रेट सीखने को मिलेंगे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जो एशिया के नंबर 1 बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो आज सारी दुनिया को सिखा रहे हैं, वो आपको सिखाने के लिए आपके सर इंदौर में आ रहे हैं। अगर मिलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पर कॉल करके बात कर लीजिए और हमारी इंक्वायरी टीम बात करके आपको गाइड करेगी कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये इवेंट जो बाउंस बैक होने वाला है, आखिर इसका नाम ही बाउंस बैक क्यों रखा गया है, तो आप मुझे ये सब बताइए। मैम ये बाउंस बैक इवेंट इसलिए रखा गया कि बिजनेस में चुनौतियों को लेकर जो बिजनेस डाउन जा रहे हैं उसमें वापस से बाउंस बैक करने के लिए इसका नाम बाउंस बैक रखा गया है। बिजनेस में और आगे कैसे ग्रोथ करें, इसी के लिए बाउंस बैक नाम रखा गया। और इसके पूरा जानकारी देने के लिए मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे नारायण सिंह जी से, जो हमारे नवरत्न हैं, नवरत्न बिजनेस कंसल्टेंट है बड़ा बिजनेस के, उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ जो हमारे पूरा गाइड करेंगे आपको बहुत अच्छे से। मेरे साथ मौजूद है नारायण सिंह जी जो कि हैं नवरत्न बिजनेस कंसल्टेंट। उन्हीं से मैं बातचीत करूंगी और जानूंगी कि आखिर सिर्फ बाउंस बैक ही क्यों और ऐसा क्यों बोला जा रहा है, सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। तो सर, सीखेंगे तभी तो जीतेंगे और बाउंस बैक मतलब एक बॉल को पहले हिट करो फिर वो वापस बाउंस करती है, तो ऐसा ही नाम क्यों? ओके मैम, अगर बाउंस बैक को पूरा समझे ना तो ये शब्द कहाँ से लिया गया है? ये शब्द लिया गया है कथा उपनिषद से। अच्छा। बाउंस बैक का मतलब होता है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वर्ण निमोदिता। अगर हिंदी शब्द में इसको समझे कि उठो और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तब तक रुको नहीं, चलते रहो। क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई टारगेट लेते हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट होते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, तो बीच में कई बार ऐसे चैलेंजेस आते हैं जहाँ पे हम रुक जाते हैं, क्योंकि न्यू ईयर में सब टारगेट बनाते हैं लेकिन वो मार्च तक सारे टारगेट्स खत्म हो जाते हैं, है ना। तो उसको जो बीच में जरूरत पड़ती है वो एक पुश की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड बाउंस बैक। तो विवेक बिंद्रा सर ये बताने वाले हैं कि अगर रेजोल्यूशन लो तो मार्च या जनवरी फर्स्ट वीक में वो कैसे कंप्लीट होगा? एग्जैक्टली, वो आपको बताएंगे कि जो आपने रेजोल्यूशन लिया है उसको कंसिस्टेंसी से उसको कंप्लीट कैसे करना है। क्योंकि क्या होता है, लोग लेते तो हैं, आपने भी कुछ लिया होगा, बाकी सारी ऑडियंस ने भी लिया होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो 1-2 महीने में भूल गया होगा। मेरा 1 हफ्ते में चला जाता है।
तो वो कंटिन्यू कैसे रहे और उसको अचीव कैसे करें, उसके लिए हो रहा है बाउंस बैक। Okay. ताकि आप जब भी एक बार चलें तो सीधी सी बात है, हम चलते हैं तो गिरते हैं, बिल्कुल। लेकिन उठना इंपॉर्टेंट, तो वो उठें कैसे बार बार, उसके लिए ये बाउंस बैक हो रहा है। तो ये थॉट कब आया कि इंदौर के लिए हमें ये ऑर्गेनाइज करना है शो, इंदौर के जो बिजनेस पीपल हैं उनके लिए, क्योंकि हम आर्थिक राजधानी भी कहलाते हैं, यहाँ पे अच्छे खासे बिजनेसमैन रहते हैं यहाँ पे। तो ये वाला आइडिया कैसे आया कि बिजनेस के लिए हमें विवेक बिंद्रा सर को यहाँ बुलाना चाहिए? मैम ये आइडिया ऐसे आया कि हमारे पास ना हेड ऑफिस में बहुत सारे लोग इंक्वायरीज करते हैं। इंदौर स्टूडेंट्स का हब है, तो स्टूडेंट्स सारे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि कैसे स्टार्ट करना है। फिर जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको चैलेंजेस आता है कि हमने बिज़नेस तो स्टार्ट कर दिया, स्टार्टअप कर दिया, पैसा लगा दिया, लेकिन अब आगे क्या करें, तो समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही थी, तो हमने फिर विवेक सर को यहाँ बुलाया। 2 साल पहले शायद आए थे, अभी 2 साल बाद बुला रहे हैं, ताकि वो इस 4 घंटे में बेसिक सारी चीज़ें सीख सकें। तो क्योंकि सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इंदौर जाके वहाँ से कनेक्ट कर सकें, तो इसलिए हमने इंदौर बुलाया है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि सर स्टार्टअप कैसे करूँ, कैसे काम कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए विवेक सर आकर के यहाँ पे सारी चीज़ बताएं। विजन क्या है? ओके, बाउंस बैक का या विवेक सर का? दोनों बता दीजिए। वो तो फिर तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं हमारा जो बड़ा बिजनेस है उसका विज़न बताता हूँ। हमारा विज़न है कि देखिए, जो बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनको अगर कोई ट्रेनिंग चाहिए, इनको अगर कोई कंसल्टेंट चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो उनके लिए बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, KPMG हैं, बहुत सारी हैं। लेकिन एक जो छोटा बिजनेसमैन है इंदौर में, अगर किसी ने चाय की दुकान चालू करी है, एक दूध वाला है, एक कपड़े वाला है, उसको नहीं मालूम कि मेरे को अपने बिजनेस को कैसे बड़ा करना है। तो हमारा और विवेक सर का जो विज़न है, इसका नाम इसीलिए बड़ा बिजनेस रखा है कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जिनको कोई सिखाने वाला नहीं है, जिनको कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं है, जैसे स्टूडेंट स्टार्टअप करना चाहता, उसको कुछ नहीं मालूम कि कैसे, कौन से प्रोडक्ट लाऊं, कैसे लाऊं, क्या स्टार्ट करूं, तो हमारा विज़न है कि इंडिया को स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करना है ये सिखाना, और जिन्होंने स्टार्टअप कर लिया है उनको आगे कैसे बढ़ाना है ये सिखाना। ओके, ये बड़ा बिजनेस का मिशन है। हाँ। और इसी के साथ साथ बाउंस बैक का जो मिशन है कि हम एम्पावर कर सकें और लोगों को थोड़ा सा गाइड कर सकें, लोगों को हेल्प कर सकें कि कैसे आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना है, कैसे आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे जाना है। बिल्कुल। डे टू डे लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, तो माइंडसेट के कारण लोग थोड़ा सा वीक हो जाते हैं, तो उसको पुश बैक जो मिलता है वो बाउंस बैक से मिलता है। अब एक सवाल आपने यहाँ पे ये बोला है, आपके आंसर से मुझे आया है, मतलब सबको, जो टीनेजर्स हैं या फिर यंगस्टर्स हैं, तो क्या बड़ा बिजनेस इज नॉट ओनली फॉर कॉर्पोरेट और ऐसे लोगों के लिए? ये यंगस्टर्स, टीनेजर्स, वो सब जा सकते हैं जो पढ़ते हैं, सब कोई? देखिए, वैल्यूज़ की ज़रूरत किसको है? छोटे बच्चे को भी है, हाउसवाइफ को भी है, स्टूडेंट्स को भी है, बिजनेसमैन को भी है। तो हम वैल्यूज़ सिखाते हैं। और उससे भी बड़ी बात, जो हमारे पास सारे लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रोफेसर्स हैं, हमने जो प्रोफेसर्स रखे हुए हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के CEOs रखे हुए, MDs रखे हुए। जैसे आप अगर इस पे जाएंगे न्यूज़पेपर में, तो दैनिक भास्कर सबसे बड़ा है, तो दैनिक भास्कर के जो चेयरमैन है मिस्टर गिरीश अग्रवाल, वो हमारे यहाँ प्रोफेसर है, वो सिखाते हैं कि आपको स्टार्टअप कैसे स्टार्ट। ओके, तो मास्टर्स ही आपको सिखाते हैं कि हाउ टू बी अ मास्टर। एग्जैक्टली। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस सेक्टर में जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सपोज आप बैंक में लेंगे, तो अभी SBI का सबसे अच्छा नेट प्रॉफिट आया है, SBI बड़ी ब्रांच है, तो SBI के जो चेयरमैन है मिस्टर महेश गुप्ता, वो आपको सिखाएंगे कि आपको स्टार्टअप कैसे करना है और फाइनेंस फंड कैसे अरेंज करना है। देखिए, बेसिकली ये होता है, अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें, तो कॉर्पोरेट में ये होता है, एक हाथ दे एक हाथ ले। मतलब अगर कोई बिजनेसमैन है, वो यही सोचेगा अगर मैंने 20,000 की चीज़ खरीदी, उसमें मुझे 1 लाख कमाना है, बिल्कुल, तो वो यही सोचता है। बट अब आप लोग जो कर रहे हो वो एक अनदर लेवल है। मतलब अगर मैं बोलूँ सोशल कॉज है तो वो है। तो ये क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन का तो पर्सपेक्टिव पैसा कमाना होता है। व्हाई ही इज डूइंग सो मच ऑफ सोशल कॉजेस, और आप लोग क्यों कर रहे हैं सोशल कॉजेस? सबसे पहला, विवेक सर इज ऑन अ मिशन टू चेंज अ नेशन। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडिया के बाहर से स्टार्ट हो गए, इंडिया में आए। अब जो है ना, स्टार्टअप्स का टाइम आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, लोग बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते थे बहुत पहले से, लेकिन स्केल नहीं कर पाते थे। स्केल अभी नया आया है, तो लेकिन हर व्यक्ति को जो बाहर से पढ़ के आ गया, जिसने MBA अच्छे कॉलेज से कर दिया, आउट ऑफ इंडिया से कर लिया, वो तो स्केल कर पाएगा। लेकिन जो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, जो सपोज आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो आपको भी ट्रेनिंग चाहिए कि मैं अपने स्टार्टअप को बड़ा कैसे करूँ। इसलिए हम लोगों को सिखा रहे हैं। पर्पज़ ये है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स हो। इंडिया रिच तभी बनेगा, इंडिया सोने की चिड़िया तभी बनेगा जब यहाँ पे ज़्यादा बिजनेसमैन होंगे। तो हमारा पर्पज़ है बिजनेसमैन को हेल्प करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बिजनेस।
बिल्कुल, हम कर नौकरी देंगे लोगों को, हाँ, नौकरी लेंगे exactly, नहीं। लेंगे नहीं, देने वाले बनेंगे। बिल्कुल। तो 13 नवंबर को होने वाला है। थैंक यू सो मच सर, Thank you, ma'am। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो इंदौर हो जाइए तैयार, क्योंकि जिनके सपनों में जान होती है, सफलता उन्हीं की पहचान होती है। सर कब होने वाला है? अभय प्रसाद में 13 नवंबर को। और कितने बजे? 1 से 5, 13 नवंबर संडे के दिन 1 बजे से 5 बजे तक। और करने क्या वाले हैं? बाउंस बैक।